ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रविवार को अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति और सास सुधा मूर्ति के साथ आगरा के ताजमहल पहुंचे। उनकी ये यात्रा आगरा में चर्चा का विषय बनी हुई है। ताजमहल के दीदार करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की है। ये पारिवारिक दौरा उनके भारत प्रवास का एक खास हिस्सा है। उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एलन मस्क ने भारतीय चुनावों के लिए मिलने वाली अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी है, जिससे 182 करोड़ रुपए का फंड प्रभावित हुआ है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था। इस फैसले से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और चुनावों में विदेशी प्रभाव को लेकर बहस तेज हो गई है। भारत म्यांमार सीमा पर आवागमन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों को पार करने के लिए बॉर्डर पास अनिवार्य होगा। पहले ये सीमा 16 किलोमीटर थी, जिससे सुरक्षा चिंताओं के चलते घटाया गया है। नए नियमों के तहत बायोमेट्रिक जांच और यात्रा की अवधि पर भी सख्ती बरती जाएगी। इसका उद्देश्य अवैध घुसपैठ और तस्करी पर नियंत्रण पाना है। गृह मंत्री अमित शाह 17 फरवरी को जयपुर आएंगे और राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक ले सकते हैं। शाह की इस यात्रा को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सम्मेलन और मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार 16 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान और पूजा अर्चना की। उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य बताया। उनकी इस धार्मिक यात्रा से आस्था का माहौल बना रहा। गडकरी की उपस्थिति ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ा दिया। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में कहा कि संघ का मकसद पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू समाज देश की जिम्मेदारी संभालता है और भारत की विविधता को अपनाकर आगे बढ़ता है। भागवत ने ये भी कहा कि जो भारत की प्रकृति के साथ नहीं रह सके, उन्होंने अलग देश बना लिया। उनके इस बयान से एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान पर चर्चा गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद यहाँ आ रहे हैं। साथ ही काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी में इस आयोजन से भक्तों की संख्या और बढ़ गई है। मंदिर और शहर में भक्तों की आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। आईपीएल 2025 के मैच अब फ्री में नहीं देखे जा सकेंगे। इस बार फैंस को मैच देखने के लिए कम से कम 149 रुपए का भुगतान करना होगा। जियो और हॉटस्टार ने इस लीग को देखने के लिए नए प्लान पेश किए हैं। इससे पहले आईपीएल फ्री में स्ट्रीम होता था, लेकिन अब इसके लिए पैसे देने होंगे। इस बदलाव से फैंस को मैच देखने के लिए नई योजना बनानी पड़ेगी। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम बताया। इस योजना के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। पश्चिम भारत में मुंबई और अहमदाबाद में गर्मी बढ़ेगी, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है। दिल्ली में मैली यमुना की सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। एलजी ने एक्शन में आते हुए कई मशीनें तैनात की है। फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी नवीन चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। 2 एक्शन प्लान बनाए गए हैं, जिनमें से पहले पर काम शुरू हो चुका है।